तो कैसे हो भाई और उनकी बहनों। तो आज की जो वीडियो है ना वो बनाने का मकसद जो उनसे है ना वो मजाक तो बहुत शुगल मुगल होता रहता है। तो बात ये है कि मैं आज जो करना चाहता हूँ ना वो एक हमारे मुल्क में, खासकर हमारे मुल्क में और सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा इशू है कि हम लोग जो उनसे ना जुए को हराम कहते हैं कि जुआ जो उनसे लगाना वो हराम है। लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ हर साल जुआ लगा रहे होते हैं। पहले पढ़ाई पे, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बाद में शादी में। तो उनको जो उनसे ना कंट्रोल कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग में इंटरफेरेंस करके किसी तरीके से भी। वो पुरानी सोच चली आ रही है। बेसिकली अब ये बात सुने बगैर आप समझ नहीं सकते, तो इसलिए बजाय पहले अनलाइक ठोक के मेरी बात सुने बगैर चले जाएं, तो मेरी बात को ज़रा संभल से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि मामला जो थे वो कितने ख़राब हो चुके हैं। दुनिया के साथ अब हमने कम्पीट करना है, क्योंकि इस टाइम अब आपको पता है, आपने मोबाइल तो पकड़ लिए हैं, यूट्यूब पकड़ ली, इंटरनेट पकड़ लिया है, तो दुनिया जो थी ग्लोबल विलेज है, ग्लोबलाइजेशन है, इस टाइम सोशल विलेज है, एक दुनिया आपस में कनेक्टेड है। पहले आज से 20-25 साल पहले किसी को नहीं पता था कनाडा में कि इस टाइम क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, या जर्मनी में क्या हो रहा है। अब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिजनेस कनेक्टेड है, ई कॉमर्स है। तो हमने अब दुनिया के साथ कम्पीट करना है, अब उधर ही नहीं बढ़ के बैठे रहना गड़े के अंदर। तो बात यह कि अब ये पेरेंट्स को समझने की बात है। हमारे जो होते हैं, मैं अक्सर वीडियोस में मजाक में करता हूँ कि बच्चा जब वो छोटा होता है, 3 बच्चे होते हैं, तो पहले कह देते हैं ये बड़े वाला डॉक्टर है, ये सेकंड नंबर इंजीनियर है। अच्छा, ये भी बता देते हैं कि ये डॉक्टर बने, ये इंजीनियर बने, ये पायलट बने। तो फिर उसके पीछे लग जाते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने। अब ये इतना खौफनाक मामला है कि वो उधर से जुआ शुरू होता है, उसकी शादी तक जुआ चलता है, फिर उसकी औलाद तक जुआ चलता है, फिर उसकी इवन यहाँ हमारे मुल्क में तो ये भी होता है कि शादी होगी उसके बाद हाँ जी पहला बेटा चाहिए, तो फिर जी बेटी होगी तो वो मसला। तो बच्चों को कंट्रोल किया जाता है, और जो कि कहीं इस्लाम में किसी जगह भी इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ कंट्रोल किया है, नहीं लिखा हुआ। ठीक है, क्योंकि बच्चे आपकी उस तरह से प्रॉपर्टी नहीं जिस तरीके से आप उनको ट्रीट कर रहे हैं, बेटी हो या बेटा हो, दोनों सूरतों में शादियाँ हो जाती हैं। शादी के बाद भी ये ससुराल वाले ड्रामे, ठीक है, मेके वाले ड्रामे, तो ये सब चीज़ें भी साथ साथ चलती रहती हैं। जुए पे जुआ, बच्चों को लग रहा होता है कि शायद ये बच्चा इंजीनियर बन जाए, शायद ये डॉक्टर बन जाए, शायद इसकी अच्छी बीवी मिल जाए, बाद में अच्छी नौकरी मिल जाए बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ चलती रहती है। मैं अंदाज़ा लगाएं, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, अब जहरी बात उसका नाम नहीं लूँगा। तो वो उस बंदे ने शुरू थ्रू आउट ना स्कूल कॉलेज में मतलब बड़ा अच्छा था, लाइक था, तो उसने ओ लेवल किया। ओ लेवल में उसने सारे एज लिए। जब ओ लेवल करके उसने एज लिए तो उसके ना मैथ में टॉप पोजीशन थी, वो मैथ में बड़ा अच्छा था, तो उसको मैथ पसंद थी। अब उसने जब कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो उसने प्री इंजीनियरिंग चूज़ की। उसके घर वालों ने कहा कि तुमने प्री इंजीनियरिंग चूज़ नहीं करनी क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई इंजीनियर बन चुका ऑलरेडी, तुमने डॉक्टर बनना है। वो उसने घर वालों से कहा कि नहीं जी मैं कैसे ये डिसीजन ले सकता हूँ, मेरा जो सा है वो फील्ड, मुझे मैथ पसंद है, इंजीनियरिंग रखनी है, तो मैं तो नहीं मेडिकल रखूँगा। उसके अब्बू ने जाके प्रिंसिपल के ऑफिस में कहा कि इसको अगर दाखिला देना तो प्री मेडिकल में देना है। तो प्रिंसिपल भी वही धक्किया सोच कर उसने कहा ठीक है जी, ऐसी तुसी पेरेंट्स हो तुसी के, उसको दाखिल करा दिया धक्के से, डांट डूंट के। उसने बड़ी बेचारे ने कोशिश की, खैर वो पढ़ता रहा, लायक वो था बेचारा। लेकिन अब ये कुछ थोड़ी पुरानी बात है, 10-12 साल पुरानी। अब उस टाइम ना उस लायक था, उसके नंबर आ गए 890। अब 890 नंबर एफएससी में उस टाइम काफ़ी होते थे, तो मेडिकल में दाखिला हो जाता था। खैर उसने टेस्ट दिया, लेकिन उसकी वो फील्ड नहीं थी, डिप्रेशन में था बेचारा कि यार मैंने डॉक्टर नहीं बनना, नहीं बनना। तो वो उसका टेस्ट में फेल हो गया। अब उसके घर वालों ने उसको घर बैठा लिया, कहीं दाखिला नहीं, और कहा जी कि अब तुमने अगले साल जो है ना, एक तो 890 नंबरों को थोड़ा ऊपर लेके जाना, 10-15-900 से ऊपर, दोबारा पेपर देने और फिर दोबारा टेस्ट देना। फिर एक साल बाद टेस्ट दिया, फिर उसे नहीं हुआ। उसके बाद उसे कहते हैं जी फोर्सफुली कि अच्छा अब ये दूसरी फील्ड हमें पसंद है, सीए, तुम सीए करो। अच्छा, अब सीए में मैथ होती सारी, पहले तुम मेडिकल कराते रहे, फिर उसे सीए में डाल दिया। सीए में वो बेचारा अच्छा था, तो 4 आर्टिकलशिप तक पहुंच गया, 4 सेमेस्टर क्लियर कर गया। जब वो 4 सेमेस्टर क्लियर कर गया तो उसकी जो था ना अगले सेमेस्टर में एक में फेल हो गया, हालांकि वो बड़ा अच्छा जा रहा था। तो उसके घर वालों ने कहा कि ला जी तो टाइम ज़ाया हो गया, तो एक ही फायदा आया, हूँ सारी दुनिया बाहर जा रही, तुम बाहर जा। उसके पीछे पड़ के उसको पकड़ के ज़बरदस्ती, मैं आपको जल्दी में बता रहा हूँ, बात लंबी है, तो उसको बाहर भेज दिया, जर्मनी। अब जर्मनी जाके उसने जो था, इस टाइम उसकी उम्र 33 साल है, और वो इस टाइम बीबीए का 6ठा सेमेस्टर कर रहा है। उसकी शादी नहीं हुई, ठीक है, उसको मतलब कंट्रोल कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। और ये एक मिसाल नहीं है, आप यकीन करें, मैं अपने इर्द गिर्द 12 दर्जन मिसालें दे दूंगा। और अगर आप अपने आप को भी नोट करें, पाकिस्तान में रहते हैं, यंग हैं, क्योंकि 30 साल से नीचे हमारी बहुत आबादी है, तो आप इस बात की गवाही देंगे कि हमारे मुल्क में पेरेंट्स इस तरीके से कंट्रोल करते हैं, स्कूल इस तरीके से तकियानूस हैं। अब एक मिसाल देता हूँ, स्कूल के प्रिंसिपल हमारे कौन होते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल ने देखो ना जाके, अभी फल में मेरा एक स्कूल है, उसका प्रिंसिपल है, तो उसने ना, वो 60-70 साल का प्रिंसिपल है, गोल के रेली कमीज पहनी होगी, ठीक है, उसको स्वेटर का पता नहीं किस तरीके से पहनना है, ऐसे करके बैठा होगा। और उसको ना ना ये पता है कि यूट्यूब क्या, टिकटॉक क्या, इंस्टाग्राम क्या। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि स्कूल में ये नहीं पढ़ाना, लेकिन नो हाउ होना चाहिए कि आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से, उसको किसी चीज़ का नहीं पता। तो वो स्कूल चला रहा है पुरानी सोच के हिसाब से, उसी तरीके से सोटे। अब ये भी एक टॉपिक है कि बच्चों को जो सोटे मारते रहे सारी उम्र, ये इस पर भी एक बात करें, खैर लेकिन लंबी बात है, ये भी कंट्रोल ही।
वो स्कूल चला रहा है। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, जो इस टाइम कंपनियां चल रही हैं मल्टीनेशनल पाकिस्तान में, गूगल खोलें, सर्च करें, उनके सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके सीईओ चेक करेंगे तो सारी लिस्ट जो आपको आएगी वो 30 से 40 साल के दरमियान के लोग होंगे, यानी कि यंग लड़के जो कि वो सीईओ हैं, टॉप हेड ऑफ द कंपनी। क्यों वो सीईओ यंग लोगों को लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि वो जो सा एनर्जेटिक होता है, उसके अंदर न्यू आइडियाज़ होते हैं और वो कंपनी को जिस तरीके से लेके जा सकता है उस तरह एक पुराना माइंड नहीं लेके जा सकता है। जो एक्सपीरियंस वाला वो जो बात होती थी ना, अब वो एक्सपीरियंस उस तरह से काउंट नहीं होता कि कितने साल नौकरी की है। एक्सपीरियंस तो मजदूर का भी बहुत होता है। अब माइंड को देखा जाता है, ठीक है, एक ब्रिलियंट माइंड, इंटेलिजेंट माइंड और आइडियल माइंड, और जो चीज़ को लेके जाए। अब मैं बता रहा हूँ सीईओ को देखें। फिर हमारे पेरेंट्स जो थे ना, मैं आपको मिसाल दी। अब यहाँ पे एक मसला ये भी तो है कि यहाँ पे हुनर की कोई कदर नहीं है, तो इसलिए बच्चों को पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, बस इसके अलावा दो चीज़ों के अलावा फील्ड ही कोई नहीं है। आप पेरेंट्स से मैं एक बात पूछता हूँ, जब आप लोग जवान थे तो आपको क्या लगता था, जब आपकी उम्र थी 18-20 साल के, आप जब बड़े होंगे 15-20 साल बाद सिर्फ, तो इतनी दुनिया में चेंजिंग आ जाएगी कि आपके पास एक चीज़ होगी जिसको मोबाइल कहेंगे, जिसपे गाने चलेंगे, जिसपे आप आवाज़ सुनेंगे। आपको नहीं था आइडिया? आपको लगता था कि एक फील्ड आ जाएगी कंप्यूटर साइंस की, ठीक है, नहीं था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, नहीं था पता। तो अब मुझे बताएं, आपको किसने कहा कि अगले 15-20 साल यही फील्ड्स रहनी है और यही डॉक्टर इंजीनियर रहना है? अब आप कहेंगे डॉक्टर तो सारी उम्र रहना है। अब आप डॉक्टर को भी मैं आपको बता दूं, डॉक्टर की फील्ड भी बायोटेक्नोलॉजी में चेंज हो रही है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में चेंज हो रही है। नहीं यकीन आता, गूगल पर सर्च कर ले जाके, अगले 10 साल में जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, डॉक्टरी की जो फील्ड है ना, उसको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोटेक्नोलॉजी के साथ चेंज किया जा रहा है। ये बाहर मुल्कों में स्टार्ट हो गया हुआ काम, अगर आपको यकीन नहीं आता। और जहाँ तक इंजीनियर की बात रही, इंजीनियरिंग के लिए वो रोबोटिक्स आ गए हैं अब, ठीक है। तो अब आप ये, अभी आपको नामुमकिन लगेगा सारा कुछ, लेकिन आपको आगे जाके समझ आएगी, ठीक है। तो बजाय इसके कि वो लकीर के फ़कीर बने और बच्चों के साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं, यहाँ पे हुनर की कोई वैल्यू नहीं है मुल्क में, क्योंकि हमारा पूरा कल्चर ही ऐसा है। अब ये हुनर से मुझे याद आया कि बाहर के मुल्क में देखें ना हुनर की कितनी इज्जत होती है, कि यहाँ पे तो एक कोई फ़र्ज़ करें, किसी लकड़ी काटने वाले को हम बुला लेंगे तो हम, वो उसकी बेचारे की पहले शक्ल देखने वाली होगी, उसके कपड़े देखने वाले होंगे, फिर हम उसको साथ क्या सलूक करते हैं, तो उसको 20-40 रुपए देंगे, उसको कहेंगे दरख्त का टहना काट दो। रात को मेरे मामू आए हुए थे वो स्वीडन से, तो वो मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे ना हमारे एक दोस्त ने, उसके घर के बाहर ना ऐसे लकड़ी खिड़की में आ गई ना, थोड़ी सी उसकी शाख, तो वो कटवानी थी, तो वो खुद नहीं था काट सकता क्योंकि अलाउड नहीं है कि आपने खुद काटना, उसने बुलाना था बंदे को कि काटो आके। तो जब उसने फ़ोन किया किसी फर्म को कि आके ये लकड़ी काट दो, तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, वो कहता है जो बंदा आया लकड़ी काटने, तो वो पहले जायदा लेने आया कि भाई इसको कहाँ से काटेंगे, पूरा नक्शा नुक्शा बनाया उसने, पूरा इंजीनियर था। और कहा कि अगले हफ्ते की डेट दी कि 5 दिन या 6 दिन बाद मैं आगे काटूंगा, आपकी अपॉइंटमेंट है। वो इतना सा पीस काटना था। तो कहता वो जो बंदा आया वो BMW X7 में आया। अब BMW X7 जो था, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो था ना, ये प्राइम मिनिस्टर, ये फिरता उस पर, वहाँ पे वो लकड़ी काटने वाला BMW X5 में आया और 5 दिन का अपॉइंटमेंट टाइम दे गया। तो ये वहाँ पे उनकी इज्जत है काम करने वालों की, हुनर की, कि यार इस ये बंदा लकड़ी काटना है, इसने टैना काटना है। इतने तो होंगे तो उन्हें फड़ के आप ही बढ़ चढ़ना सी, किसी चाचे मामे ने कहना ले आओ मेरे को लड़ा दो, मैं मारना जरा, अपनी बांह भी तरानी सी, नाल लकड़ी भी तोड़नी सी, ठीक। तो इतने तो मतलब हल। तो और अगर हम किसी को बुला लेते तो उसे हमने पहले कहना था कि कितने पैसे, उन्हें कहना 200 रुपये, तो असं कहना ना 100 रुपया देना, भावें 200 सानू मुनासिब लगता, असं कहना उसने देने 100 रुपये, ये जो काम की है लकड़ी तो कटनी। वो बेचारे ने साइकिल भी नहीं चलानी, पैदल ही जाना सी, फिर बाद उन्हें कहना लकड़ नाल लै जा, ठीक। तो ये मामला है इस मुल्क च। तो लेकिन ये चेंज होना है, क्यों? क्योंकि ये अब कब तक चलेगा, उसकी वजह है, पहले हम कनेक्टेड नहीं थे, अब हम दुनिया के साथ कनेक्टेड, अब हम ई कॉमर्स कर रहे हैं, अब हमारे यहाँ पे पीएम सब कहते तो है ना, अमेजोन आना, ईबे आना, सारा कुछ आना है। तो हम अब दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, हमारा बिजनेस कनेक्टेड है, और वैसे भी अगर हमने ऊपर जाना है तो हमें कनेक्टेड रहना पड़ेगा। तो अब हम जो था ना, वो अपनी तकिया सोच के साथ नहीं रह सकते, बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। बच्चों के साथ जुआ लगाना छोड़ें। मैंने आपको मिसाल दी है अपने दोस्त की, इस तरह की ढेरों मिसालें। एक और हमारी फैमिली में है, उसको जो था उसके वाला साहब ने सीए कराना था, उसको 4-6 साल सीए में ज़ाया करा दिया, सीए नहीं हुआ, बाद में बीकॉम कराया। बीकॉम करने के बाद कहते एमबीए करो, एमबीए करके 1 साल बाद उसकी उम्र 30 साल हो गई, 1 साल रस्ते में छोड़ के आ गया, और फिर अब इतने 33-34 साल का इस टाइम बैंक में 30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह में काम कर रहा है। तो बात करने की ये 30-40 हज़ार रुपया तो मैं जो था बिला वजह कमा लूँ शुगल माहौल में, मतलब काम करने की बात तो है। अगर एक बंदा इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, ओके मैं दुकान डालनी, फर्ज करो अच्छी दुकान डालनी, तो हमारे पेरेंट्स कहेंगे ये तो गुनाह हो गया, मतलब गुनाह समझते हैं दुकान डालनी, उन रिश्तेदार की कहेंगे। तो यार ये सोचना छोड़ दो कि वो शबाना का बेटा जो था डॉक्टर है, और वो जो था ना जमाल की बेटी वो इंजीनियर बन गई है, तो मेरे बेटे ने भी इंजीनियर बनना है और इस वाले ने डॉक्टर बनना है, और फिर रिश्ता अच्छा होगा, क्योंकि मैं आ रहे हैं कि डॉक्टर का रिश्ता, इंजीनियर का रिश्ता, ठीक है। लड़कियों को ढूंढते हैं कि डॉक्टर लड़की हो, और बाद में उसको कहते हैं कि जी आप काम करो, अब डॉक्टर नहीं, वर्किंग नहीं करनी। तो भैया अगर डॉक्टर से शादी करनी है तो फिर उसे काम करने दो, एमबीबीएस का जो उसकी फील्ड का है। और अगर आपने उसे काम नहीं कराना तो फिर डॉक्टर लड़की से शादी ना करो, फिर किसी और नॉर्मल लड़की से शादी कर लो, बीए एमए एमएससी जो भी है,
तो आपने घर ही बिठाना, कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी है, आपने बैठाना नहीं, काम कराना, आपने कहा मैंने खुद ही खिलाना है, नहीं फिर डॉक्टर से शादी ना करो। उधर भी कंट्रोल, उधर भी डॉक्टर से शादी करके ले आए, उसे घर बैठा लिया। तो कंट्रोल पे कंट्रोल कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स भी, ससुराल वाले भी, यानी कि जितने पेरेंट्स ही होते हैं ससुराल भी पेरेंट्स दूसरे पे। तो ये जो सा ना बच्चों को फिर ये जी ऐसे आना है, ऐसे मिलना है, ऐसे जाना है, इधर आना है, इधर जाना है। वो पेरेंट्स को बता दो दुनिया तब्दील हो गई है, ठीक है, ये सिर्फ खाने तब्दील नहीं हुए। और ये कोई मैं लिबरल, ये कोई लिबरल वाली बात नहीं है, ये अपनी ज़रूरत है, इसमें चेंज होना आपकी ज़रूरत है, इसके बगैर आप फेल हैं, ठीक है। अब आप जो है वो पेरेंट्स जो हैं बड़ी खुशी से आईफोन तो पकड़ लेते हैं, ठीक है, उस पर यूट्यूब टिकटॉक तो देख लेते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, मैगनम चॉकलेट खा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि पुराने दौर में था कुछ ये नहीं था ना, सब कुछ करेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी सोच नहीं चेंज करनी, उधर आके उधर ही रखना है, ठीक है। अब बाउंड किया होता है बच्चों को रिश्तेदारियों में, ठीक है जी, फलां फुफी है, जाओ उन्होंने जाके मुबारक दिया, जाके उधर फलां होया, उधर फलां भतीजा पास हो गया, उन्होंने मुबारक दिया, मुबारकां च रिश्तेदारियां च फलां नूं फोन कर लै, फलाना इंज कर लै, फलाना मिल लै। बच्चों को अब यार ये थोड़ी स्पेस दिया करो और उनको अपने डिसीजन लेने दिया करो, क्योंकि इस तरीके से हमारी जो यूथ है ना, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, डिप्रेशन में माँ बाप के फैसलों की वजह से, पढ़ाई में, शादी में, ये देख लें आप, ठीक है, इंटरफेरेंस हर चीज़ में। और फ़ायदा कोई नहीं होना, क्योंकि हमारे माँ बाप पढ़ाते हैं बच्चों को पैसे के लिए। मैं पहली बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ, मुंह ऊपर ऊपर से कहते हैं हमने इसलिए पढ़ाते हैं कि शऊर आए, उनमें अकल आए, कोई इसलिए कोई शऊर के लिए नहीं पढ़ाता, पर पैसे के लिए पढ़ाते हैं। तो माँ बाप आपको मैं बता दूँ पैसे के लिए, अब ये जो है एजुकेशन वो उस तरह से नहीं रही और आने वाले सालों में नहीं रहेगी। आप गूगल पे जाके देखें, झूठ नहीं बोलता, कि 10 साल बाद डिग्रियाँ किस तरह चेंज होंगी। और अगर यकीन नहीं आता 10 साल पीछे देख लें, मोबाइल था 20 साल पीछे, ठीक है। तो ये बात है सिंपल सी समझने की। तो इस पे अब मैं बात करता जाऊँगा तो मैं 4 घंटे बोलूँगा, लेकिन मैंने आपको टाइम ज़ाया नहीं करना, मैं दोबारा करूँगा। आपको एग्जांपल दिए मैंने, तो थोड़ा सा अपने आप में अंदर ना तब्दीली लेके आएँ, और ये इसमें आपको ही फ़ायदा है। और बजाय इसके कि एक ही सोच से सोचें, मैं बच्चों के लिए भी कहता हूँ ये बात, और इसमें मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगा, क्योंकि बहुत मसले हैं। इस पे मेरे ज़हन में 10 बातें आ रही हैं, वो कर नहीं सकता, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में करूँगा, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं और माँ बाप को भी इस बात को समझना चाहिए। और इस बारे में फिर अब नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। तो टिल देन टेक केयर, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।